नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। त्रिविध रसायन के आधार पर आध्यात्मिक विकास का एक ऐसा तरीका जो पूरी तरह से इंटीग्रेटेड यानी कि एकीकृत है। अच्छा, ये सवाल शायद हर उस इंसान के मन में आता है जो आध्यात्मिक रास्ते पर चलने की सोचता है ना? इतने सारे रास्ते, इतने सारे गुरु, इतनी सारी फिलॉसफी कि अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है कि आखिर शुरू कहाँ से करें। और यहीं पर इस विश्लेषण का जो स्रोत है, वो एक बहुत खूबसूरत बात कहता है। वो हमें याद दिलाता है कि मंजिल तो एक ही है, रास्ते भले ही अलग-अलग हों। तो इस बहस में पड़ने की बजाय कि मेरा रास्ता सही है और तुम्हारा गलत, हमें एक ऐसा नजरिया अपनाना चाहिए जो सबको साथ लेकर चले। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम एक मास्टर की वाले आइडिया को समझेंगे। फिर हम अपने अंदर मौजूद 3 शरीरों की बात करेंगे और जानेंगे कि उन्हें जगाने की 3 चाबियां कौन सी हैं। इसके बाद देखेंगे कि इन सबको एक डेली प्रैक्टिस में कैसे लाया जाए और आखिर में ये समझेंगे कि ये सफ़र जिंदगी भर का क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से। यहाँ आइडिया ये नहीं है कि हम अनगिनत रास्तों में से कोई एक चुनें, बल्कि एक ऐसी मास्टर की या एक ऐसे यूनिवर्सल सिस्टम को समझें जो इन कई रास्तों की नींव में है। मतलब सोचिए कि छोटी छोटी पगडंडियों पर भटकने की जगह एक ऐसा हाईवे मिल जाए जो इन सबके जरूरी सिद्धांतों को एक साथ ले आए। सच्ची तरक्की किसी एक चीज पर फोकस करने से नहीं, बल्कि पूरे व्यक्तित्व के यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट से होती है। और ये जो होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात है, वो शुरू होती है खुद को समझने से, हमारे भीतर के ब्लूप्रिंट को जानने से। हमारे स्रोत के मुताबिक हम असल में 3 अलग लेकिन आपस में जुड़े हुए शरीरों से बने हैं। चलिए एक एक करके इन्हें जानते हैं। सबसे पहले है स्थूल शरीर। सीधा साधा मतलब हमारी फिजिकल बॉडी, जो दिखती है, जिसे हम छू सकते हैं। हमारी सेहत, हमारी एनर्जी, हमारी जीवन शक्ति और इस दुनिया में हम जो भी काम करते हैं, वो सब इसी दायरे में आता है। इसके बाद आता है हमारा सूक्ष्म शरीर। ये है हमारी मेंटल और इंटेलेक्चुअल दुनिया। हमारे सारे विचार, हमारी कल्पना, हमारा लॉजिक, हमारी बुद्धि, ये सब यहीं से चलता है। हम दुनिया को कैसे देखते और समझते हैं, ये इसी पर निर्भर करता है। और फिर सबसे गहराई में है कारण शरीर। ये हमारा इमोशनल और स्पिरिचुअल कोर है। हमारी आस्था, हमारे गहरे विश्वास, हमारी भावनाएं, सब कुछ यहीं जड़ें जमाए हुए है। अब इस टेबल पर जरा नजर डालिए। ये बहुत अच्छे से समझाता है कि ये तीनों शरीर कैसे आपस में जुड़े हैं। देखिए, हर शरीर का अपना एक काम और अपना एक एनर्जी सेंटर यानी चक्र है। स्थूल शरीर का सेंटर है नाभि, सूक्ष्म शरीर का हृदय और कारण शरीर का ब्रह्मरंध्र, जिसे क्राउन चक्र भी कहते हैं। ठीक है, तो हमने ये ब्लूप्रिंट तो समझ लिया, पर सवाल ये है कि इन शरीरों की पूरी क्षमता को, इनके पोटेंशियल को अनलॉक कैसे किया जाए। इसके लिए हमें 3 बहुत खास चाबियां दी गई हैं। ये 3 चाबियां या कह लीजिए कि 3 मेन पिलर्स हैं। जप यानी मंत्रों को बार बार दोहराना, प्राणायाम यानी अपनी सांस के जरिए एनर्जी को कंट्रोल करना, और ध्यान यानी किसी एक चीज पर अपना फोकस लगाना। और देखिए ये कितना कमाल का सिस्टम है। हर चाबी एक खास ताले के लिए बनी है। जब काम करता है हमारे स्थूल शरीर पर, प्राणायाम हमारे सूक्ष्म शरीर को निखारता है, और ध्यान सीधे हमारे कारण शरीर पर असर डालता है। ये कनेक्शन बहुत ही साफ और पावरफुल है। अब जप को थोड़ा और समझते हैं। जब हम किसी मंत्र को बार बार दोहराते हैं ना, तो उससे एक खास तरह की वाइब्रेशन पैदा होती है। ये वाइब्रेशन हमारी प्राण शक्ति को जगाती है और उसे मजबूत करती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे लगातार घिसने से एक पत्थर भी चमक उठता है। अब बात करते हैं प्राणायाम की। ये हमारे मन यानी सूक्ष्म शरीर के लिए है। इसमें हम सांस को एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। हम सांस के जरिए ब्रह्मांड की ऊर्जा को अंदर खींचते हैं, जो हमारे दिमाग की सारी उलझनें और सारा क्लटर साफ कर देती है और हमारी बुद्धि को तेज करती है। और इसकी तकनीक भी बहुत सरल है। इसके 3 हिस्से हैं। पूरक यानी धीरे धीरे सांस अंदर लेना, कुंभक यानी उस ऊर्जा को महसूस करते हुए सांस को रोकना, और रेचक यानी धीरे धीरे सारी गंदगी और नेगेटिविटी बाहर निकालते हुए सांस छोड़ना।
और आखिर में है ध्यान। ये हमारे सबसे गहरे हिस्से यानी कारण शरीर पर काम करता है। जब हम उगते हुए सूरज जैसी किसी पॉजिटिव चीज पर अपना पूरा फोकस लगाते हैं तो हम अपनी सबसे गहरी वैल्यूज को सच्चाई और करुणा जैसी यूनिवर्सल चीजों के साथ अलाइन करते हैं। तो थ्योरी तो समझ आ गई, पर इसे रोज की जिंदगी में कैसे उतारे? चलिए अब देखते हैं कि इन तीनों चाबियों को मिलाकर एक प्रैक्टिकल तरीका कैसे बनता है। इस मिले जुले अभ्यास का नाम है ग्रंथि भेद योग। और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये तीनों शरीरों पर एक साथ काम करता है, अलग अलग नहीं। ठीक वैसे ही जैसे शरीर के सारे अंग एक साथ बड़े होते हैं। ऐसा नहीं होता कि पहले सिर्फ हाथ बड़े हों और फिर पैर, सब साथ साथ होता है। इसके लिए एक सुबह का रूटीन बताया गया है। बहुत सीधा सा है। ज्ञान और रोशनी की प्रतीक गायत्री की तस्वीर के सामने बैठें, फिर कम से कम 15 मिनट तक मंत्र जाप करें। जाप करते करते प्राणायाम का अभ्यास भी करें और इन दोनों के साथ ये विजुअलाइज करें कि उगते सूरज की रोशनी आपके तीनों चक्रों नाभि, हृदय और ब्रह्मरंध्र को ऊर्जा दे रही है, उन्हें खिला रही है। अब एक जरूरी बात, ये कोई 2 मिनट में असर दिखाने वाली गोली नहीं है। ये एक लंबी यात्रा है जो धीरे धीरे लेकिन पक्के तौर पर असर दिखाती है और ये जिंदगी भर चलती है। तो ये स्लाइड एक तरह से पूरी बात का निचोड़ है। 3 शरीर, 3 अभ्यास और इन सबको मिलाकर बनता है एक इंटीग्रेटेड रास्ता। यही है होलिस्टिक ग्रोथ की असली ताकत। और आखिर में स्रोत से ये बहुत ही गहरी बात कही गई है। जैसे बरगद का पेड़ अपने वक्त पर ही बड़ा होता है, वैसे ही आध्यात्मिक विकास में भी धैर्य और लगन चाहिए। जो लोग जल्दी में होते हैं, उनके हाथ अक्सर निराशा ही लगती है। तो मैं इस एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करना चाहूंगा। क्या हो अगर असली आध्यात्मिक तरक्की कोई नया गुप्त रास्ता खोजने में नहीं, बल्कि एक ऐसे रास्ते पर चलने में हो जो हमारे अस्तित्व के हर हिस्से को एक साथ लेकर चले? इस पर जरूर सोचिएगा।